पीटीआई के लिए जुमा मुबारक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम और ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अदालत ने कहा कि एहतसाब करना अवाम का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कानूनी महाज पर पीटीआई को मिला बड़ा रिलीफ। बड़े रहनुमाओं को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को गुजरात से सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। सनम जावेद, शौकत बसरा, ताहिर सादिक और उमर असलम कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए मैदान में उतर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में NA 119 और 120, सूबाई असम्बली के हल्का PP 150 और शौकत बसरा के हल्का NA 163 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलों पर समाअत हुई। परवेज इलाही के वकील ने बताया कि एतराज था कि हर इंतखाबी हल्के में खराजात के लिए अलग अकाउंट नहीं खोले गए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि कानून में ये कहाँ लिखा है, हमने इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो अवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम न करे। अदालत ने PP 32 गुजरात से परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब बाकी तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदार हो गए। अदालत ने सनम जावेद को लाहौर और शौकत बसरा को बहावल नगर से इंतखाब में शिरकत की इजाजत दे दी। उमर असलम को NA 87 खुशाब और ताहिर सादिक को NA 49 अटक से इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे कंबर जैदी से। जी कंबर, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को कौमी असम्बली के हल्का NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात नामजदगी की मंजूरी की इजाजत मिल गई है। अब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। इसके साथ जो है वो शौकत बसरा साहब को भी, जो कि NA 160 भावल नगर से उम्मीदवार थे, उनके केस का भी फैसला हो गया है और उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। सनम जावेद के कागजात अलग बैंक अकाउंट ना खुलवाने पर मुस्तरद हुए थे। ये दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ था और कहा गया था कि सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किए हैं। एतराज़ ये भी किया गया था कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया। जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने इस पर डिटेल समाअत की है और लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कलअदम करार दे दिया है। जो शौकत बसरा है, इन्होंने एक मुश्तरका अकाउंट बनाया हुआ था जिस पर एतराज़ रिटर्निंग अफसर ने किया था और रिटर्निंग अफसर ने सिंगल अकाउंट की वसूली से ही इनकार कर दिया गया था। ये जो है मौक़िफ़ अपनाया शौकत बसरा के वकील ने। इस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि 3 बजे का वक्त है और इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को हमने टाइम दिया था, वो कहाँ पे है, क्यों सही तरह से तैयारी नहीं की गई। इसके साथ साथ इरफान सादत खान ने ये भी कहा कि इलेक्शन शेड्यूल में ना तो ये लिखा है कि 3 कागजात जमा कराने हैं, ना ही ये लिखा है कि 3 बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। अदालत ने शौकत बसरा और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सनम जावेद के NA 119 में मुखालिफ उम्मीदवार मरियम नवाज साहिबा हैं। तो अदालत की जानिब से आज जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया है। RO की जानिब से जो हुक्म दिया था वो कलअदम हो गया और दोनों पीटीआई के रहनुमाओं को। कंबर, ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कौन कौन से रहनुमा हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है? सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं जिन्हें जो है भक्कर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। इसके साथ PP के जो रहनुमा अब्बासी साहब थे, चीफ जस्टिस के सामने उनका केस लगा हुआ था, लेकिन उनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली है। सनम जावेद साहिबा जिनका ताल्लुक लाहौर से है, NA 119, उनको लड़ने की इजाजत मिल गई है। शौकत बसरा साहब जो कि भावल नगर से हैं, NA 160, आज इन तमाम केसेस के फैसले हुए हैं। PP 19 पर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि वो 9 मई के जो मुकदमात हैं उन पर 9 मई के हवाले से थे और उन्होंने सरेंडर नहीं किया था अदालत के आगे। तो इस वजह से उनको इजाज़त नहीं मिली है और वो मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना है। बाकी जो केसेस जस्टिस मंसूर अली शाह के पास और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास लगे हुए थे, उन तमाम केसेस में उम्मीदवारों को जो है लड़ने की इजाजत मिल गई है। मियां असलम साहब के केस में अदालत की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन आई और अदालत ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जिस कोर्ट में बैठे थे, कि अगर कोई शख्स मफरूर है
तो भी उससे आर्टिकल 17 के तहत ये इख्तियार नहीं लिया जा सकता कि वो इलेक्शन ना लड़े। ये बुनियादी हक है, ये इलेक्शन का जो आर्टिकल 17 कहता है कि राइट टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड राइट टू वोट, इसके तहत हर शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े, और एहतसाब जो है वो अवाम ने करना होता है, किसी इदारे ने नहीं करना होता। इसके बाद जो है जो तहरीक इंसाफ के जो आप कह सकते हैं उम्मीदवार थे, उनको इजाजत दे दी गई। जी बिल्कुल, अदालत उज़्मा की जानिब से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। ताहिर सादिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम, सनम जावेद और परवेज़ इलाही को कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिल गई है।